पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएचसी में हो रही अनियमितताओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उसका आरोप है कि 90,000 पेंशनर्स पर 5 डिस्पेंसरियां हैं। 6वें का आदेश आ चुका है, लेकिन अब तक सरकारी जगह न मिलने के कारण उसकी शुरुआत नहीं हुई है। नाम अशोक कुमार शुक्ला है, सेंट्रल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन से हैं और इनका जो चंद्रा जी का संगठन है उसको हमेशा सहयोग करते हैं हम लोग। 7 सूत्री हम लोगों की मांग थी। चंद्रा जी ने बता दिया कि डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं है, मेडिकल रेफ़र करते हैं। कैंसर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी कीमो के लिए मेडिकल कॉलेज भेज देते हैं। इसके अलावा नई डिस्पेंसरी खुलना थी, वो भी हमारे चंद्रा जी ने बताया आपको। ये भी है, एक डिस्प्ले सिस्टम लगना था यहाँ। डिस्प्ले सिस्टम में जैसा कि रेलवे में रिजर्वेशन होता है उसी टाइप का, आदमी का रजिस्ट्रेशन हो गया, डिस्प्ले में नंबर आएगा, आदमी उस हिसाब से डॉक्टर के पास चला जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल होने आए केंद्रीय संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जबलपुर पहुंचे। उन्होंने सोमवार से प्रारंभ हो रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की संस्कृति और कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए उनके मंत्रालय के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। इस समाचार के प्रायोजक कृष्णा एंटरप्राइज सभी कंपनियों के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे, मिक्सी आदि के विक्रेता। प्रोपराइटर गौरव शर्मा। पता शिव शांति गैस एजेंसी के सामने, पनागर, जबलपुर। संपर्क करने के लिए डायल करें 7987832883। कितना अहम आज ये देखिए, जबलपुर संस्कार धनी है। मुझे चाहे हिंदी लेखन हो, नाट्य हो, कला हो, सौंदर्य हो, संस्कृति से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ है जो होनी चाहिए, वो शहर के पास में पूर्व से है। भेड़ाघाट का मुकाबला दुनिया में नहीं है, मतलब ये सच्चाई है। इसलिए मुझे लगता है चाहे हम चौसठ अवनी की बात करें, चाहे हम जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चाहे हम रानी दुर्गावती के इतिहास की बात करें, चाहे हम किसी जल क्षेत्र के संवर्धन की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, और जितने भी हमारे अभ्यारण्य जबलपुर शहर से 200 किलोमीटर आप किसी रास्ते पर जाइए, आपको एक टाइगर प्रोजेक्ट मिलेगा या रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि देश के नक्शे को उठाकर कोई भी देखे, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, नक्शा उठाकर देखे, तो मेरी सारी बातें सही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। महानगरों में ये कार्यक्रम होते रहे, लेकिन हमने इसको इस 7 दिन का हमारी विभाग का, मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और आज हमारा पूरा मंत्रालय जबलपुर में है, सचिव से लेकर सारे जेएस, हमारे एएसआई के डायरेक्टर जनरल, आपके एनएसडी के डायरेक्टर जो हैं, तमाम लोग आज जबलपुर शहर में कल तक रहेंगे। और मुझे लगता है कि वो जबलपुर शहर को जानते हैं और नज़दीक से देखेंगे। और जो कलाएँ प्रस्तुत करने वाले लोग, नए पुराने लोगों का जो समावेश है, वो मुझे लगता है यूथ को प्रेरणा देगा। जबलपुर में सोमवार को 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में महोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश की विविधता भरी संस्कृति में सामंजस्य बैठाने का अनूठा प्रयास है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा 2 लोगों का ही आभार मानूंगा। एक माँ नर्मदा का, उनकी कृपा बरसती रही है और अब शायद और तेज़ी से बरसेगी। और दूसरा हमारे यशस्वी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, उनने मुझे अवसर दिया, इसलिए ऋण उतारने की शुरुआत हुई है। लेकिन जबलपुर में वो सब कुछ है जो किसी को प्रतिष्ठित करने के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अपना मुकाम हासिल करेगी। और मैं समझता हूँ सब में सबका सहयोग चाहिए और सकारात्मक सहयोग चाहिए। सद्भाव के साथ बिना किसी विवाद के आगे बढ़ेंगे, ये शुरुआत है।